यही वह सती माँ का स्थान है जहाँ पर आज भी यदि प्रेत अगर आपके शरीर को हो और इस वृक्ष के अगर नीचे आप आ जाते हैं, छाया में आ जाते हैं, तो प्रेत अपने आप भागने लगता है। और कुंवार या विवाहित औरत जो अपना मन्नत मांगती है, अपने सुहाग के लिए सदा सुहागन रहती है। आप चप्पल पहन के इधर से प्रवेश करेंगे या उधर से भी आएंगे तो आपको कुछ न कुछ आपको परेशानी हो जाएगी। कहानियां है, आज भी खप्पर यहाँ से निकलता है और श्वेत वस्त्र पहनकर एक महिला आती है। और आज हम आपको एक ऐसे पकड़ी के वृक्ष के बारे में बताएंगे कि ऐसी कहानी आप नहीं सुने होंगे। पकड़ी के पेड़ में जो सती माई का स्थान है, उनकी अनसुनी कहानियां आपको दिखाएंगे। बहुत जगता है ये माँ। चलिए, यहाँ के काफी लोग मौजूद हैं, उन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या है इस पकड़ी का चमत्कार। तो चलिए, आचार्य प्रमोद पांडे जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि इस पकड़ी के पेड़ का चमत्कार क्या कुछ है। चले जानने का प्रयास करते हैं। जय माता दी, जय कन्या माई, जय सती माई। क्या कुछ मतलब रहस्य है इस पकड़ी के पेड़ का? इस पेड़ में तो बहुत ज्यादा रहस्य है और यह पेड़ जो है लगभग आज से 300 वर्ष पहले का पेड़ है यह। और यह सती माई के जो है हम लोग कहते हैं सती माई, तो सती माई हमारे ही बहुअरवा गांव की है और एक पटेल परिवार की है। उनके परिवार में हम लोग से तो बहुत पहले की है। श्री श्रीधर पटेल जी थे, उनके पिताजी, उनके बाबा के, उनके पिताजी के, माने 4 खानदान पहले की उनके परिवार में एक कन्या थी जो सती हो गई और यहीं पर उनको दफनाया गया था, माने उनका अंतिम संस्कार किया गया था। और सती प्रथा जो है पहले जो मर जाते थे तो उनकी पत्नी जो है उसी चीता पर अपना प्राण त्याग देती थी। को फागुन महीना में, चैत महीना में इसका पूरा पत्ता झड़ जाता है, पुनः पत्ता आ जाता है। यह एक ऐसा दिव्य वृक्ष है कि यहाँ आप बहुत बड़ा बारिश भी होगा, यहाँ इसके अंदर आ जाएगा तो आपका शरीर नहीं भीजेगा। और यहाँ कुछ ऐसी अनसुलझी कहानियाँ है कि इसके पेड़ के नीचे कुछ दर्भ भी है जो कभी कभी निकल कर दिखता है, लोग देखते हैं और पकड़ते हैं तो वह लुप्त हो जाता है। और यहाँ जो भी कुंवार या विवाहित औरत जो अपना मन्नत मांगती है, अपने सुहाग के लिए सदा सुहागन रहती है। और यहाँ कभी भी आइएगा तो यह वृक्ष जो है एकदम छाता के जैसा चारों तरफ से समान है और यह एक चमत्कारी वृक्ष है। इनके अंदर आप चप्पल पहन कर नहीं जा सकते हैं। चप्पल पहन कर जाइएगा तो आपको पैर में ठोकर लग जाएगा, या आप चप्पल पहन के इधर से प्रवेश करेंगे या उधर से भी आएंगे तो आपको कुछ न कुछ आपको परेशानी हो जाएगी। यहाँ जिसके देह पर प्रेत बाधा होता है, इन पकड़ी के पेड़ के पास आता है, ऑटोमेटिक वह निकल जाता है, उसका ऑटोमेटिक शरीर बंध जाता है, अपने मने चिल्ला करके अपने से कुछ बक करके पुनः हट जाती है। जनकधारी कुंवर वो हमारे अवधेश मिश्रा के माता जी थी। इसी पकड़ी वृक्ष के दक्षिण साइड में कुछ खाली ज़मीन है, वहाँ 9 गो पिंड बनाया गया था और वहीं पर वो क्या करते थे कि जिसके ऊपर भूत प्रेत का साया था वहीं पर वो झाड़ती थी। आज भी बहुत लोग देखे हैं कि यहाँ से खप्पर निकलता है, कन्या माई के स्थान से सीधे उतर जाता है गम्हारी माई के स्थान पर, वहाँ से बुढ़िया माई के स्थान पर जो भांवरा है, और पुनः वह खप्पर निकल करके यहीं आपको सती माई के पेड़ पर आता है। ये सब पेड़ की कहानी है, लेकिन हम लोग इस वृक्ष को प्रचारित नहीं करते हैं क्योंकि अपने मने यहाँ इतना लोग भीड़ होता है। आप आज चैत नवमी में देखिए, चैत नवरात्रा में देखिए, आश्विन के नवरात्रा में देखिए, हमारे गांव के जो भी ब्राह्मण आते हैं सब जजमान को पूजा पाठ कराते हैं। आज ऐसा महत्व है, ऐसा समय है कि यहाँ ऑटोमेटिक इतना भीड़ लगा हुआ है। चैत के नवरात्रा में रामनवमी के अवसर पर यह 3 दिन मेला लगेगा और सती माई के भी पूजा पाठ होगा। यही वह सती माँ का स्थान है जहाँ पर आज भी यदि प्रेत अगर आपके शरीर पे हो और इस वृक्ष के अगर नीचे आप आ जाते हैं, छाया में आ जाते हैं, तो प्रेत अपने आप भागने लगता है और वह पुरुष हो या महिला हो खेलने लगते हैं लोग। लेकिन मैं आपको मिलवाऊंगा कुछ ऐसे लोगों से जो कि कहा जाता है पटेल परिवार की वह सती माँ थी, जिन्होंने सती हुई थी। चलिए उन परिवार से भी आपको मिलवाते हैं। ये हमारे मुनि पटेल जी हैं, इन्हीं लोगों के परिवार से वह सती माई सती हुई थी क्या? वो हमारे खानदान की है सती माई। ऐसे पहले की परंपरा में लोग पति मर जाता था तो पति की चिता पर औरत को सुला कर जला दिया जाता था जिंदा। लेकिन वैसे नहीं हुआ। ये अपना सच से कहती थी कि हम सती होंगे। तो लोग बोला कि ये कैसे सती होगी, तो हमको दिखाओ तो
तो कही कि जो हम तो अपने नहा धोआ कर फ्रेश होकर अब बैठी आंचल सुमरी सूर्य भगवान को, और सूर्य भगवान का आंचल सुमरी। तो यहाँ का एक तो क्या बोलते हैं वो जहाँ कुलाई महाराज थे, उनका सत खींच रहे तो किसी कोलाई महाराज जो बताया जाता है हाँ, वहाँ पे। वहाँ पर भिंडा उंडा है, हाथा होता है, उसी के पीछे बैठकर उसका सत खींच रहे थे। तो बोलती कि ऐसे हम नहीं जलेंगे, कि हम जलेंगे जो कुलाई महाराज है वो सत हमारा खींच रहा है। तो लोग कुछ लोग गए वहाँ, उसको धर पकड़ कर लाए और यहाँ बैठाए तो सीधे उसके अचला में सूर्य भगवान के प्रकाश से उनका आग लग गया और स्वयं को जलकर भस्म हो गई। ऐसा वृक्ष तो हम कहीं नहीं देखे हैं, हमारा भी और उम्र- 300 वर्ष पुराना हाँ, बताया जा रहा है। हाँ 300 वर्ष पुराना की बात है। सती माई के बारे में हम लोग बहुत कुछ नहीं तो जान रहे हैं। मैंने अपने जब से हम उम्र पाले, अब से होश पाले, जब से देख रहे हैं सती माई को बहुत अच्छा से लोग मानते हैं। बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं, और उनका मनोकामना यहाँ पूरा हो यहाँ जाता है। पूरा होता है। भाई तो जो है ये पूरे अगल बगल के पूरा जमीन जो है हमारी ही है, और यहाँ का है जो यहाँ बहुत बहुत दूर से घोड़ासान सीतामढ़ी से लोग आता है, लोग यहीं रात को रहता है। लोग जितना भी दुख दर्द वाला आता है, लोग जो भी भूत प्रेत वाला आता है, लोग मतवा थी पहले यहीं से झाड़ फूक करती थी, आज भी अपने आप यहाँ आकर के लोग खेलने लगता है। और यहाँ जो है यहाँ का चमत्कार सती माई का इतना ना बड़ा है कि, और ऐसा गाछ जो है देखिएगा तो कहीं नहीं आपको मिलेगा। इतना जो यहाँ दिन भर बेगर खाए हुए रहे भूखे नहीं लगे। भूखे नहीं लगे। चाचा आप कहाँ से हैं? हम घोड़ासान से हैं। चलिए घोड़ासान से चाचा आए हैं, मेला नवमी में मेला में आए हैं, जी हाँ। कुछ भाड़ा भगवती है, जी नहीं इसी तरह ऐसे से- ही घूमने आए हैं, हाँ, देखने आए हैं। जी। तो देखिए साक्षात चाचा बता रहे हैं कि हम बाहर के हैं, यहाँ का नहीं है। हालांकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि बनारस, दिल्ली और नेपाल के विभिन्न जगहों से लोग आकर के माँ को चढ़ावा देते हैं, और वहीं वह जगह है जहाँ पे 7 पिंड बनाया गया था और जनकदारी मातवा के द्वारा यहाँ पे टेका लगाया जाता था। यही वह वृक्ष है जो 300 वर्ष पुराना है, और बहुत सारी अनसुनी कहानियां हैं। आज भी खप्पर यहाँ से निकलता है और श्वेत वस्त्र पहनकर एक महिला आती है, और उसके आगे एक गहना का एक दर्प चलता है, और जो भी व्यक्ति उस गहना के चक्कर में पड़ता है या उठाने का प्रयास करता है वह वहीं पे मूर्छित हो जाता है। तो ये था सती माई की अनसुनी कहानियां। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कम से कम जय सती माई, कन्या माई, जय माता दी जरूर लिखिएगा, और देखते रहिएगा खबर आर पार। जय हिंद।